नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ए टू जेड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के। आज हम लोग फॉर्म लॉगिन सेशन में पहुंच गए हैं। कल हम लोगों ने जाना था कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है, राइट। कल हम लोगों ने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना जाना। तो अभी तक हम लोग अब ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया, मतलब फॉर्म आपके हाथ में आ गया है ना, ज्वाइनिंग आपके हाथ में आ गई है। अब ज्वाइनिंग अब आपके हाथ में आ गई है, तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब हम लोगों को सबसे पहले फॉर्म लॉगिन करना है। लेकिन फॉर्म लॉगिन करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से जान लेना चाहता हूं, जूम लिंक किस किस का बन गया जल्दी से। आप जूम लिंक किस किस का नहीं बना ये बता दीजिए। जिनका बन गया ठीक है, जिनका नहीं बना वो लिख दीजिए फटाफट से, क्योंकि उनसे थोड़े से पैसे बटोर लेते हैं फाइन लगा के। जिन जिन लोगों का जूम लिंक नहीं बनाया वो जल्दी से, मैं नंबर डाल रहा हूँ मेरा फोन पे नंबर, उस पर 100 रुपये फाइन के डाल दो जल्दी से। 9219606727, ये मेरा फोन पे नंबर है। जिन जिन लोगों का लिंक नहीं बनाया 100 रुपये फाइन के भेज देना फटाफट। फटाफट से किस किस का नहीं बनाया है देखो जल्दी से। जिन लोगों का जूम लिंक न बना हो, प्यार से, आराम से। बनवारी जी बोले सर लिंक तो बन गया लेकिन भेजा नहीं है, तो भेज दो, भेजने में कौन से पहाड़ टूटेंगे। फटाफट से भेज दो, 1 सेकंड लगेगी भेजने में। जिन जिन का नहीं बना है मैंने उनको बोला है, जिन जिन का लिंक नहीं बना है। बाकी सबका लिंक बन गया है तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लिंक तो चाहिए चाहिए प्लान दिखाने के लिए, लिंक होगा तो ही प्लान होगा। भेजना नहीं आता, कॉपी करो पेस्ट कर दो। कॉपी करके पेस्ट कर दो, और क्या करना है उसको, वहां पे कॉपी इनविटेशन करके एक ऑप्शन आता है। कॉपी करके इनविटेशन आता है लिंक के सामने, कॉपी इनविटेशन। बस उसी पे कॉपी करो, वहीं से वो कॉपी हो जाएगा। व्हाट्सएप पे लाके पेस्ट कर दो उसको। और बाकी लोग जितने भी लोग हैं जल्दी से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कारण क्या है, आज का जो सेशन है वो आप लोगों को समझ में ही जब ही आएगा जब आप लोगों का वीडियो ऑन होगा। आज का सेशन आप लोगों को बिना वीडियो ऑन करे समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अपना पेपर पेन मुझे दिखा दीजिए। डायरी किधर है, डायरी पेन? जो आउट ऑफ स्टेशन है, सो आज ज्वाइन किया है क्लास, ओके, नो इशू मैम। आप देखिए, जो लोग नहीं आते हैं ना वो कोशिश किया करिए कि किसी कारणवश जैसे आप मिस कर जाओ, आप क्लास में ना आ पाओ, तो आप उस दिन का वीडियो देख लिया करिए वक्त निकाल के थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये पता चलता रहेगा कि कहानी चल कहाँ रही है, क्या क्या टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अपना एक बार वीडियो पे मुझे पेपर पेन डायरी पेन दिखाओ फटाफट से, किधर है आप लोगों का डायरी पेन? डायरी पेन सब लोग डायरी पेन दिखा दो अपना, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। तो मुझे किस किस का दिखाई दे रहा है, जल्दी से जल्दी दिखाओ, मैं स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ आप लोगों के डायरी पेन का। मैं आप लोगों के डायरी पेन का स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ। बाकी लोग भी आ जाओ जल्दी, बाहर बाहर निकल के आ जाओ फटाफट से। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, यस दैट्स ग्रेट। तो चलो, अच्छा एक चीज और है, आज की इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको। आज का वीडियो शायद आप लोगों को न मिले। आज का वीडियो आप लोगों को ना मिले। पर कारण पहले बता देता हूँ। कारण ये है, जो लोग नहीं आए हैं अब उनका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कारण ये है कि YouTube के यूट्यूब के ऊपर किसी की वेबसाइट ओपन करना, मतलब किसी के फॉर्म्स वगैरह लॉगिन करना, फॉर्म ओपन करना, ये उसकी जो कंडीशंस हैं यूट्यूब की, वो उसका उल्लंघन माना जाता है कि हम किसी कंपनी का फॉर्म लॉगिन करें वहां पे सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और मुझे फॉर्म लॉगिन आपको वेबसाइट खोल के ही करके दिखाना पड़ेगा, वो उसका कोई दूसरा चारा है नहीं है। तो पूरी संभावना ये है कि यूट्यूब मेरे इस वीडियो को ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करेगा मतलब वो इस वीडियो को ब्लॉक कर देगा, आप लोग उसको देख नहीं सकोगे। तो इसलिए आप लोगों को यही समझना है जो भी समझना है। बाकी उसका रहम हो गया, वीडियो ब्लॉक नहीं किया, आप लोगों तक पहुंच गया, क्योंकि मैंने लगा तो रखा है लाइव पर। लेकिन ब्लॉक होगा कि नहीं होगा, पहले तो जितनी बार भी मैंने फॉर्म लॉगिन किया है उतनी बारी यूट्यूब ने वो वीडियो ब्लॉक किया है। तो इसलिए मैं, हालांकि इसको रिकॉर्डिंग में भी चला रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचेगी नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़े होते हैं।
है ना, 1 घंटे का पूरा वीडियो होता है। तो यूट्यूब लाइव का लिंक ही पहुंच सकता है, और वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि हम फॉर्म लॉगिन करेंगे। तो इसलिए अब आप लोगों ने पूरे ध्यान से इधर ही समझना है, फॉर्म लॉगिन कैसे करते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में रेडी। और जो लोग लेट हो गए, अब जूम हॉल को क्लोज कर देते हैं, राइट? अब जूम हॉल को कर देते हैं क्लोज। जो नहीं आए हैं अब उन्हें करने देते हैं आराम, क्योंकि 6 बज के 6 मिनट हो चुके हैं, और अभी हमारे पास में 47 लोग आए हैं। 73 में से 47 आए हैं, बाकी लोग अभी रास्ते में लेट आने वाले हैं। तो जो लेट आने वाले हैं उनके लिए हम वीडियो मीटिंग कर देते हैं लॉक। आज इन लोगों को बाहर ही रहने दो, जो लेट आने वाले लोग हैं। और जो लोग वीडियो बंद करके रखते हैं आज, उनको भी कर देते हैं विदा, क्योंकि इनको समझ में आएगा ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है इनका बैठने से। ऐसा करें, चलो डन। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म लॉगिन कैसे करें। फॉर्म लॉगिन कैसे करें। देखिए, ज्वाइनिंग आपके हाथ में आ गई है, राइट ना? अब ज्वाइनिंग आपके हाथ में आ गई है, तो अब उस ज्वाइनिंग को हाथ में लेके तो घूमना नहीं है। ज्वाइनिंग को क्या करना है हमें? ज्वाइनिंग का जो भी काम स्टार्ट होगा, वो उसका फॉर्म लॉगिन होने के बाद, उसकी आईडी पासवर्ड मिलने के बाद ही काम चालू होगा। तो फॉर्म लॉगिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की। जब आप उससे पैसे लेके आ जाते हो ना, तब एक्चुअली शुरुआत नहीं होती है। असली में शुरुआत उसकी जो एंट्री होती है वो फॉर्म लॉगिन से ही होती है। आपके सिस्टम में कोई भी व्यक्ति आता ही जब है जब उसका फॉर्म लॉगिन हो जाता है। समझ में आ रही है कहानी? जैसे ही आप किसी व्यक्ति का पेमेंट लेके आ गए, आप किसी व्यक्ति का फॉर्म फिलअप करके लेके आ गए, डिटेल लेके आ गए, अब जब आप उसको अपने सिस्टम में लॉगिन कर दोगे, उसका एक आईडी पासवर्ड बना के दे दोगे, तब उसकी सही मायने में शुरुआत होती है। क्या होता है? सही मायने में शुरुआत तभी मानी जाती है जब उसके पास में उसकी आईडी और पासवर्ड पहुंच जाता है। आईडी एंड पासवर्ड, राइट? जैसे आईडी पासवर्ड पहुंच जाता है, उसके पास में एक्चुअली जैसे आप फॉर्म लॉगिन करते हो, उसके पास एक मैसेज जाता है, और मैसेज जाते ही उसको अंदर से ये वाला फील आता है कि मेरा काम चालू हो गया है। आप फॉर्म लॉगिन करते हो, उसके पास आईडी पासवर्ड पहुंच जाता है, और जैसे ही उसके पास आईडी पासवर्ड पहुंचता है, उसको अंदर से ये फील आता है कि मेरा काम स्टार्ट हो गया है। अदरवाइज आप पैसा लेके कितना भी बैठे रहिए, उसका फॉर्म लाके अपने बैग में रख के बैठे रहिए, उसे ये फील ही नहीं आता कि उसका काम चालू हुआ है। एक्चुअली इंसान मानता ही जब है जब आप उसको भेज देते हो ना, ये तुम्हारा आईडी, ये तुम्हारा पासवर्ड, ये तुम्हारी वेबसाइट, ये पकड़ो। और प्लस मैसेज भी चला जाता है, यदि आपने उसकी सही ईमेल आईडी डाली है तो उस पे भी मेल चला जाता है पासवर्ड के साथ। तभी आदमी को लगता है कि हाँ, मैंने काम चालू किया है, और फिर वो उस दिशा में सोचना चालू करता है, करने की दिशा में। और यहां से पैसे मांगने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाते हैं। आपने किसी का फॉर्म लॉगिन नहीं किया, जेब में पैसे लेके घूम रहे हो, उसका फॉर्म लेके घूम रहे हो, और गलती से किसी आदमी ने उसको नेगेटिव कर दिया, तो संभावना है वो आपको फोन करके बोलेगा, भाई मुझे नहीं करना है, घर वाले मना कर रहे हैं, तू पैसे वापस भेज दे। हुआ है किसी के साथ ऐसा आज तक? हुआ नहीं है तो हो सकता है कभी भी। मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए आपको अनुभव बता रहा हूं कि ऐसे केस में फिर क्या है, यदि आपने उसकी आईडी पासवर्ड लॉगिन फॉर्म लॉगिन कर रखा है, तो आप उसको बोल सकते हो, भाई मैंने तो तेरा काम चालू करवा दिया, पेमेंट तो कंपनी चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अब तुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स दे सकता हूं। यदि आपने उसका फॉर्म लॉगिन कर रखा है तो। और फॉर्म लॉगिन नहीं कर रखा है तो अब आपके पास मतलब कहने के लिए कुछ है नहीं, आपको उसका पेमेंट वापस ही करना पड़ेगा फिर, यदि वो नहीं माना तो इसलिए सबसे पहले फॉर्म लॉगिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटली तैयार करने के लिए कि तुम्हारा काम चालू हो गया है ना? अपनी ज्वाइनिंग को सेव करने के लिए फॉर्म लॉगिन करना जरूरी है। ये तो कहानी हो गई डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉर्म लॉगिन करना जरूरी है। अब सुनो आगे की कहानी, एक लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए काम कर रहा है,
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे फॉर्म लॉगिन करना आना ही चाहिए। फॉर्म लॉगिन करना सीखना मस्ट है। मस्ट मतलब जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्म लॉगिन करना सीखोगे तो ही आपकी टीम में लोग फॉर्म लॉगिन करना सीखेंगे। आपको फॉर्म लॉगिन करना नहीं आएगा तो आप टीम के लोगों को फॉर्म लॉगिन करने के लिए न तो कहोगे न सिखाओगे। और आप फॉर्म लॉगिन करोगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, आपकी टीम के लोग भी फॉर्म लॉगिन करना चालू करेंगे। एक चीज और, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको एक अच्छी वाली ओनर वाली फीलिंग, ओनर, ओनर समझते हैं? मालिक। आपको एक मालिक वाली फीलिंग, एक लीडर वाली फीलिंग आएगी जब आप फॉर्म लॉगिन करना सीख जाओगे। नहीं तो ऐसे हो जाता है आपकी दुकान कोई और चला रहा है। सच्ची बोल रहा हूं आपको। आपको फॉर्म लॉगिन करना आता है ना, आप खुद फॉर्म टक 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 फॉर्म लॉगिन कर लेते हो, तो फिर आपको एक ओनर वाली फीलिंग आती है, एज आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस। और आपको अंदर से अच्छा फील होता है। तो क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं समझ रहे हो? पहला, डुप्लीकेशन, ओनरशिप की फीलिंग आ रही है। दूसरा बेनिफिट, आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो रहा है, टीम के लोग भी फॉर्म लॉगिन करना सीख जाएंगे। तीसरा बेनिफिट, यदि आपको फॉर्म लॉगिन करना आता है तो कहीं भी ऑल ऑफ ए सडन आप फॉर्म लॉगिन कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो लॉगिन। क्लियर हुआ? तो जल्दी से लिखो सी। तो पहला बेनिफिट ओनरशिप, दूसरा बेनिफिट डुप्लीकेशन, तीसरा बेनिफिट आप एट ए मूवमेंट कहीं भी कोई ऐसी इमरजेंसी फंस गई है जहां आपको तुरंत फॉर्म लॉगिन करना है। कोई पेमेंट आपको दे रहा है, बोल रहा है मेरा अभी फॉर्म लॉगिन करो, ठीक है मेरा अभी काम चालू करवाओ, लो पैसे पकड़ो। आपको फॉर्म लॉगिन करना ही नहीं आता, आप तो अपलाइन के भरोसे घूमते रहते थे, अभी आप तो फंस गए। अब वो एक चीज बोलते हैं, यार तुझे आज तक फॉर्म लॉगिन करना नहीं आया अभी तक, तू मेरी मदद क्या करेगा, तुम्हारे साथ बिजनेस क्या करेगा? वो बोलता है नहीं यार, ऐसे आदमी के साथ मुझे बिजनेस नहीं करना है जो अपनी कंपनी का फॉर्म तक लॉगिन नहीं कर सकता। बोला ऐसा आदमी मुझे सपोर्ट क्या करेगा? और फिर एक व्यक्ति हो सकता है कि आपके साथ ज्वाइन करने से मना कर दे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको फॉर्म लॉगिन करना नहीं आता। समझ में आ गई कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा चलो ऐसी कोई बात नहीं भी हुई, लेकिन वो व्यक्ति को, आपको कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, प्लान दिखाते ही कई बार फॉर्म लॉगिन करने की स्थिति आ जाती है। प्लान दिखाते ही, आपने प्लान दिखाया, वो तैयार है, बोले ठीक है। कई बार प्रोस्पेक्ट बोल देता है सामने से, ठीक है मेरा फॉर्म लॉगिन कर दो, और आपको लॉगिन करना नहीं आता है, फिर क्या करोगे आप? ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने आई है कि नहीं आई है, कि इमीडिएट फॉर्म लॉगिन करना पड़ा हो? मैंने तो किया है। प्लान दिखाते ही इमीडिएट, हाँ तो आप बताइए किसके नाम से फॉर्म लॉगिन कर दूं? बोले ठीक है मेरे ही नाम से कर दो। मैंने फटाफट से उसके नाम से फॉर्म लॉगिन किया, उसको बोल दिया ठीक है, तो कूपन टॉपअप कर लेते हैं, एक काम करो आप अपना गूगल ओपन करो। मैं वहीं से इमीडिएट उसको बोल के उसी के फोन से कूपन टॉपअप करवा दिया, हैंड टू हैंड। तो ये काम आप जब भी कर सकते हो जब ये काम आपको आते होंगे। तो समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है? इसके बाद पांचवी चीज, फॉर्म लॉगिन करना हमारे बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। आपको फॉर्म लॉगिन करना आना ही चाहिए, ये हमारे बिजनेस की एक इंपॉर्टेंट स्किल है। आपकी डाउनलाइन को भी सिखानी पड़ेगी, और आप अपनी डाउनलाइन को सिखा जब ही सकोगे जब आपको आता होगा। एक तो डुप्लीकेशन की बात की थी मैंने, कि आपकी टीम फॉर्म जब ही लॉगिन करेगी जब आप करोगे। यहां दूसरी बात हो रही है, यहां बात यह हो रही है, आप अपनी टीम को सिखा ही जब पाओगे जब आपको आता होगा। आपको आएगा तभी तो बता सकते हो किसी को आप। तो समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्म लॉगिन करना? तो इसलिए सब लोगों को फॉर्म लॉगिन करना आना चाहिए। और अब आपको एक बात बताऊं, ये बहुत आसान है। जो मोबाइल चला सकता है, जो मोबाइल में मैसेज टाइप कर सकता है, वो फॉर्म लॉगिन कर सकता है। ये कोई हवा नहीं है, ये बहुत आसान है।
जितने भी लोग यहाँ जूम में बैठे हुए, जूम में लॉग इन करके आप जूम के अंदर बैठे हुए हो, तो आप सिंपल समझ लीजिए आप फॉर्म भी लॉग इन कर सकते हो। आप यदि आप जूम ज्वाइन कर सकते हो तो फॉर्म लॉग इन कर सकते हो। आप किसी को मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप फॉर्म लॉग इन कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। डन। बढ़े आगे, यहां तक क्लियर हो गया? चलो दैट्स ग्रेट। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे समझते हैं कि फॉर्म लॉगिन करते वक्त आपको सबसे पहले किन किन चीजों को चेक करना है। फॉर्म लॉगिन से पहले कुछ चीजें चेक करनी है। क्या क्या चीजें चेक करनी है? नंबर एक, कंप्लीट डिटेल्स। आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले डिटेल होनी चाहिए सामने वाले व्यक्ति की। अब आप ये देख लो डिटेल क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। क्या क्या डिटेल होनी चाहिए फॉर्म लॉगिन करने के लिए? उसका नाम होना चाहिए, उसकी जन्म तिथि होनी चाहिए, उसका पूरा पता होना चाहिए, उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसका नॉमिनी का नाम होना चाहिए, उम्र और रिश्ते के साथ, बेटा है, बेटी है, वाइफ है, पिता है, माता है, उनकी एज कितनी है, ये कंप्लीट आपके पास में उनकी डिटेल होनी चाहिए, जो फॉर्म लॉगिन करते वक्त आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले आप क्या करेंगे, ये डिटेल्स आप उनसे ले लेंगे एक फॉर्म के अंदर, जो कंपनी के फॉर्म्स आते हैं अपनी अपनी कंपनी के, उसमें ये सारी चीजें नोट कर लेंगे, और फिर वहां से हम इसको फॉर्म को लॉगिन करेंगे। तो इन चीजों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा स्पॉन्सर आईडी, और कौन सी ब्रांच में फॉर्म लॉगिन करना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म लॉगिन करना है, यह भी आपके पास में होना चाहिए। किसके नीचे फॉर्म लॉगिन करना है, उसकी आईडी, और उसके ORG 1 में करना है या ORG 2 में करना है, ORG 1 में करना है या ORG 2 में करना है, यह भी आपके पास में पता होना चाहिए कि मुझे इस फॉर्म को डालना किधर है। यदि उसके ऑलरेडी 1 में काम चल रहा है तो 2 में डालना है, 2 में चल रहा है तो 1 में डालना है, प्लस उसको आपको पता होना चाहिए कहां डालना है। तो यह चीज आपको चेक करनी है। इसके अलावा आपको आपके पास एक चीज और होनी चाहिए, वो है इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि फॉर्म लॉगिन होता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन होगा जब जब आपका इंटरनेट चल रहा होगा। जब आपका इंटरनेट चल रहा होगा उस वक्त आप फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये चीजें आपको चेक करनी है। अब मैं आपको एक एक करके स्टेप बताऊंगा। पहले वो स्टेप आप नोट करेंगे, फिर वही स्टेप मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा, और फिर आप लोगों से करवाऊंगा। डन? तो चलो, यहां तक लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। ये पॉइंट लिख लिया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी से। यदि लिख लिया है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन। यहां तक लिख लिया तो डन। यहां तक हो गया है तो लिख दीजिए फटाफट से डन। जिन लोगों का वीडियो बंद है मुझे उनका डन नहीं आ रहा है अभी। जिन लोगों का वीडियो बंद है अभी उनका डन नहीं आया मेरे पास। और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जो लोग लिंक को लेके कंफ्यूज रहते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था लिंक सेम रहेगा 90 दिन तक। आप लोगों को लिंक बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं है, लिंक को आप सेव करके रख लो कहीं पे भी। यही लिंक है डेली सुबह 5:55 का, इसी पे कनेक्ट करना है। राइट? चलो डन हो गया, गुड। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम एक एक स्टेप करके समझेंगे फॉर्म लॉगिन कैसे करते हैं। तो पहले इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें आप एक जगह लिख लीजिए कागज के ऊपर। जैसे आज मुझे आप लोगों को फॉर्म लॉगिन करके दिखाने थे, तो देखिए ये मैंने सारी डिटेल कुछ फॉर्म्स की मैंने पेपर के ऊपर लिख ली है। आप लोग फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने पेपर के ऊपर लिखी हुई है कुछ लोगों की डिटेल। राइट? अब देखो क्या करना है। सबसे पहला काम, आपको गूगल क्रोम में जाना है या सफारी में जाना है, और जाके वहां पे आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट डालनी है। अपनी कंपनी की वेबसाइट, वेबसाइट डालें। ब्राउजर में वेबसाइट डालें। ब्राउजर क्या होता है?
जैसे गूगल होता है ना, जिसमें आप मोबाइल में उसको पूछते हो कई बार, उसको ब्राउजर बोलते हैं, है ना। यहाँ पे भी देखिए, जैसे ऊपर जो है ये जगह, जो खाली जगह होती है गूगल की, क्रोम की, या फिर सफारी की, इसको ब्राउजर बोलते हैं। तो ब्राउजर में आपने क्या करना है, कंपनी की वेबसाइट डालनी है। क्या डालना है, कंपनी की वेबसाइट। अब ये कंपनी की वेबसाइट सब कंपनी की अलग अलग होती है, अपनी अपनी कंपनी की अलग अलग वेबसाइट होती है। यहां पे मैंने MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग की वेबसाइट डाली हुई है, क्योंकि मैं इसी में काम करता हूं, मेरे पास इसी की वेबसाइट है। क्लियर हो गया। तो यहां पे देखो वेबसाइट क्या है, अब ये वेबसाइट लिख लो सब लोग। वेबसाइट है, सबसे पहले 3 W लगाते हैं आगे, क्या लगाते हैं, 3 W, www.MILifestyleMarketing.com, ये वेबसाइट है, लिख लो सब लोग। देखो यहां पे ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, ये लो, मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये है वेबसाइट। देखो ये और बड़ी कर दी, ये लो, ये वेबसाइट है MI लाइफस्टाइल की, ये दिखाई दे रही है, ये वाली। बस इसके आगे 3 W और लगा लेना, www.MILifestyle.com। आप देख रहे हो कहीं पे भी स्पेस नहीं है बीच में, कहीं पे भी बीच में स्पेस नहीं है, सब लगातार है। तो इसको लिख लो। और ये काम आज आप लोगों को दिन में करना पड़ेगा, सब लोगों को फॉर्म लॉगिन करना है आज, एक एक दिन में असाइनमेंट है आज का। सब लोग फॉर्म लॉगिन करके आएंगे, अपने रिश्तेदारों के, अपने घर वालों के, ठीक है। तो सब फॉर्म लॉगिन करेंगे और उन्हीं फॉर्म के ऊपर कल टॉपअप करवाएंगे। तो आज पहले ये वेबसाइट लिख ली तो जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में डन। थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे, और बाकी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है स्टेप नंबर 1, क्या वेबसाइट डालें। डन हो गया तो जल्दी से लिख दीजिए डन, फटाफट से, डी, डन। इतना काम हो गया तो लिखते चलो, दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप ये वेबसाइट डालोगे, तो ये वेबसाइट डालने के बाद में देखो ये है ना, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको पेज, ऐसे करके आ जाएगा, लॉग इन, साइन अप, और ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही वेबसाइट डाल के एंटर करोगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा जो आपके सामने है, ये वाला पेज खुलेगा आपका, ठीक है। अब ये वाला पेज आपका खुल गया है वेबसाइट डालते ही, ये आपने वेबसाइट डाली, एंटर कर दिया, ये पेज आपका खुल गया। अब क्या करना है, अब दूसरा स्टेप है, हमें लॉगिन पे क्लिक करना है, किस पे, इस वाले लॉगिन पे। दूसरा स्टेप लिख लो, लॉगिन पे क्लिक कीजिए। दूसरा स्टेप क्या है, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, लॉगिन पर क्लिक करना है, वो जो ऊपर जो लॉगिन आ रहा था लिखा हुआ, दूसरा स्टेप लॉगिन पे क्लिक करिए। अभी जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, तो ये इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। सब वेबसाइट का लगभग एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। तो आपने क्या किया, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो इस तरीके का आपका पेज खुल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये लॉगिन क्लिक करने पर पेज खुलेगा ये। क्लियर हो गया, डन। डन हो गया तो जल्दी से लिखो डी, डी फॉर डन, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से, डन। यहां तक का काम हो गया डन, तो जल्दी से लिखो डी, डन। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, बहुत आसान करके। चलो, अब ये दूसरा काम हो गया। अब जब ये वाला पेज आ गया ना आपके सामने, अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखा हुआ है रजिस्टर एज डिस्ट्रीब्यूटर, दिखाई दे रहा है ये वाला। अब तीसरा स्टेप, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, रजिस्टर एज डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे क्लिक करना है, रजिस्टर एज डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करना है। रजिस्टर एज डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, ये फॉर्म आपके सामने आ गया खुल के, फॉर्म आ गया आपके सामने खुल के। Recording in progress.
ये फॉर्म लॉगिन हो गया, मतलब फॉर्म निकल के आ गया, राइट। अब देखो, ये जो फॉर्म निकल के आ गया है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। यहां तक क्लियर, और फॉर्म क्लियर मतलब फिल करने के बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, फॉर्म को हम रजिस्टर कर देंगे। लास्ट में फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में नीचे लिखा हुआ आएगा रजिस्टर, और वहां पे आप जाके कर दोगे रजिस्टर। चलो, यहां तक क्लियर हो गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो सी, क्लियर। फिर मैं अब आगे आप लोगों को फॉर्म लॉगिन करके दिखाता हूं। अब देखो, डन, वेरी गुड। फॉर्म दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं इसी वेबसाइट से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और दूसरा फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाके भी। तो ये मैंने वेबसाइट से फॉर्म लॉगिन करना बताया आपको, है ना। अब एप्लीकेशन से फॉर्म लॉगिन कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम यहां से फॉर्म लॉगिन करना सीख लेते हैं। एप्लीकेशन में कुछ भी अलग नहीं है, एप्लीकेशन में बहुत आसान है। जब आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, कंपनी की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आता है नीचे, साइन अप। क्या ऑप्शन आता है, लिख लो, वो भी लिख लो, चलो जल्दी से। ये तो हो गया वेबसाइट से फॉर्म लॉगिन करना। अब दूसरा चीज लिख लो, ये पहला तरीका था, तरीका एक, वेबसाइट से फॉर्म लॉगिन करना। अब लिख लो तरीका दो, और मैं दोनों से ही फॉर्म लॉगिन करके दिखा दूंगा अभी आपको। तरीका दो, दूसरा तरीका क्या होगा, कंपनी की एप्लीकेशन से फॉर्म लॉगिन करना। अपनी कंपनी की एप्लीकेशन होती है, हर कंपनी की अलग अलग। तो मैं MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग की एप्लीकेशन से फॉर्म लॉगिन कैसे करना है वो बता रहा हूं आपको। अच्छा, एप्लीकेशन खुली रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड न कर रखी हो, प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। MI लाइफ स्टाइल वाले MI लाइफ स्टाइल की कर लेना, RCM वाले RCM की कर लेना, जिस कंपनी में आप हो उसकी कर लेना एप्लीकेशन। और वहां पे आपका आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, आईडी पासवर्ड डाल के आपकी एप्लीकेशन खुल जाती है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, एप्लीकेशन ओपन करिए। दूसरा ऑप्शन, साइन अप पे क्लिक कीजिए, साइन अप, साइन अप पे क्लिक कीजिए। तीसरा पॉइंट, फॉर्म निकल के आ जाएगा, उसको भर दीजिए और रजिस्टर कर दीजिए, हो गया फॉर्म लॉगिन। बस इतना सही काम है। चलो, तो अभी एक काम कर लेते हैं, अब हम लोग सीखते हैं फॉर्म लॉगिन वेबसाइट से कैसे करेंगे। डन, चलो।